स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय। कितने बजे का स्कूल है बहन जी? 7 बजे का। तो अभी टीचर आ गए कोई नहीं? अभी नहीं आने वाले। कितने बजे का है स्कूल? 8 बजे का। तुम लोग पहले आ गए? हाँ। तो यही है कि अगर कोर्स पता नहीं मुझे, मैं चाहता हूँ जैसे कि एक ख्वाहिश रहती है तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा टाई बेल्ट लगा के स्कूल जाए। एक्चुअली ये बहुत गरीब है तो सर इन पे प्रेशर भी नहीं कर सकते, हालांकि इनका यूनिफॉर्म का पैसा आता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो आज हम देखने चले हैं कि तमाम चर्चा चली जब सीजेपी का आंदोलन हुआ, झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, और चर्चा ये चली कि आखिर प्राथमिक शिक्षा कैसे चल रही है, उसकी क्या स्तर है। तो हम नोएडा जैसी जगह पर आए हैं देखने। ये स्कूल है और यहाँ पर ये है प्राथमिक विद्यालय गढ़ी चौखंडी। कितने बजे का है स्कूल? 8 बजे का। तुम लोग पहले आ गए? हाँ पक्का? पक्का। तो आपको पता नहीं 7 बजे का 8 बजे का? 7 बजे का बोला था ना हमसे, तो 7 बजे तो आते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बैठना होता। बहुत बढ़िया। तो ये है गढ़ी चौखंडी। साफ सफाई चाहिए। देखिए व्यवस्था कौन सा, कितने क्लास हैं? 5 तक है। आप यहाँ पे सफाई देखती हो है? ठीक है। तो ये स्थिति है। बच्चे स्कूल में आ गए हैं, अभी टीचर्स का इंतज़ार है। तो सबको पता है 8 बजे का है। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है। प्राइवेट में? यहाँ क्यों नहीं पढ़ा है? आप प्राइवेट में पढ़ा रही हो। मैं तो सफाई करती हूँ यहाँ पे ना। ये पानी इसमें आता है बेटा? पानी आता है? तो देखें क्या क्या व्यवस्था है। ठंडा ठंडा कूल कूल। तो वाइट ड्रेस कहाँ है? अरे यार वो गंदी हो रही है, मेरे पापा ने ऑर्डर करी है, वो अभी तक आए नहीं। ड्रेस तो स्कूल से मिल जाती है। नहीं, स्कूल से नहीं मिलती है। हैं? पैसे आएंगे ना स्कूल से अभी। अच्छा, स्कूल में पैसे नहीं आए? हाँ अभी आएंगे पैसे। तो ये पानी आता है इसमें? हाँ। अच्छा, ये ठंडा ठंडा पानी आता है। कौन सी मैम आई? मैम आएंगी तब उसे चालू करेंगे। शौचालय टॉयलेट ठीक है? ये नए बन गए क्या? ये देखिए अनिल, ये दिखाइए। ये बने हुए हैं। कौन से वाले इस्तेमाल होते हैं बच्चों? ये वाले इस्तेमाल होते हैं। उस पर तो लिखा है प्रयोग। ये तो खराब हो गया है, प्रयोग में नहीं है। ये खराब है, ये सही है। अच्छा, इसमें तो सीट बनी हुई है। देखो भाई, इसमें कम्बोर्ड सीट लगी हुई है। ये इस्तेमाल नहीं करता है कोई क्या? ये लग रहा है इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सब देसी वाला है? और ये भी है। ये तो गंदा पड़ा है। देखो जरा, उसमें कुछ लकड़ी बकड़ी पड़ी हुई है। ये ठीक है। ये देखिए, ये दिखा दें क्या है। जो भी है आपको दिखा सकते हैं ओरिजिनल हालत क्या है। फिलहाल ठीक ठाक है। एक खराब है लेकिन बाकी दो ठीक है। तो ये स्थिति है। आओ बच्चों, एक बात बताओ, या आ जाओ। पता है यहाँ पे हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है? कहाँ पर है? मैम अंदर रख देती है, सारे बच्चे फैला देते हैं ना इसलिए। अच्छा, अंदर रख देती हैं। हाँ। कहाँ पे रखा जाता है हैंड वॉश दिन में? किचन में, वहाँ पे मतलब किचन में रखा जाता है? हाँ। नहीं, यहाँ पे इसके लिए नहीं है हैंड वॉश। ये तो लिखा तो है। आओ, ये लिखा है देखो, हैंड वॉश कीटाणुनाश स्वच्छ हाथ मजबूत स्वास्थ्य। यहाँ पर नहीं रखा जाता है? नहीं, यहाँ पे तो मैं आती है तब रख देती है यहाँ पर। मतलब दिन में रखती है? हाँ। दिन में तो रखती है ना, वही पूछ रहा है। पानी वानी आ रहा है। ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं। ये तो सफाई हो जाएगी। ये भी चलती है क्या? सब चल रही हैं। तो कुल मिला के प्राइमरी स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो मोटी मोटी व्यवस्थाएं तो हैं। ये 2 कक्षाएं हैं बस? अच्छा, इसके अंदर वो ताला लगा हुआ है। तो एक ये हो गई। इसी में 2 क्लास लगती हैं? पहली दूसरी एक साथ है ना? हाँ, पहली दूसरी एक साथ लगती है। ये 3 ब्लैक बोर्ड क्यों लगे हैं बेटा?
कौन सी? ये पहली और दूसरी और तीसरी भी है? 3 क्लास है क्या? 2 है। हाँ 2 हैं इसमें। अच्छा, जगह की कमी है। चलिए, ये स्थिति है तो आपको दिखा दें। कुल मिला के हम ये समझा दें कि अभी जो बताया गया, हालांकि यहाँ टीचर अभी नहीं पहुँची हैं और यहाँ पर लगभग 7:45 हैं हुए हैं अभी सुबह के। तो यहाँ पर ये तमाम बोर्ड लगे हुए हैं। बच्चों किस क्लास में पढ़ते हो तुम बेटा, पता है? फर्स्ट में। फर्स्ट में किधर बैठते हो? इधर बैठते हो। आप भी फर्स्ट में? आप किस क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में। कहाँ बैठते हो? आगे। इसी क्लास के दूसरे हिस्से में बैठते हो हैं? और तुम कहाँ बैठती बेटा? मैं 5वीं क्लास में अच्छा, 5वीं में बैठती हो। आप किधर बैठते हो? आगे। किस क्लास में हो? सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड के लोग यहाँ बैठते हैं। आप किस क्लास में हो? 2 में। तो आप किधर बैठते हो? तो इस तरीके से थोड़ा सा आप समझें जरा। अनिल दिखाइएगा पूरा। ये एक बड़ा सा जो है रूम है, कक्षा, यानी कि इसमें 2 क्लास अभी बताई जा रही बच्चों के अनुसार। ये कक्षा 2 है, ये कक्षा 1 है, यानी कि एक रूम में फिलहाल 2 क्लास के बच्चे बैठते हैं। तो ये व्यवस्था है। क्या होता है? सरकार की तरफ से पैसा आते हैं बच्चों के लिए, ड्रेस के लिए, वो भी नहीं आज मिलते। अच्छा, पैसा नहीं मिलता है? किस बात का पैसा नहीं मिलता है? ड्रेस के जो आते हैं, ड्रेस और बुक्स के जो नाम से होता है वो कुछ नहीं मिलता है। आज बच्चा कह तो रहा था मेरे पास ड्रेस नहीं है। कुछ नहीं मिलता सर। सिर्फ हर साल वो बैंक अकाउंट मांगे माँ बाप के कि आप पेरेंट्स का 2 अकाउंट्स पर, मिलता कुछ भी नहीं। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पेपर चाहिए इनको सब। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ पढ़ता है फर्स्ट में। अच्छा, तो ड्रेस आप अपने आप खरीदते हो क्या? कैसे? अपने आप पैसा। अच्छा, तो ड्रेस मिलनी चाहिए ड्रेस। जो बच्चे अगर इतना ही पैसा होता तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते बच्चों को। तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा टाई बेल्ट लगा के स्कूल जाए। एक्चुअली ये बहुत गरीब हैं तो सर इन पे प्रेशर भी नहीं कर सकते। हालांकि इनका यूनिफॉर्म का पैसा आता है, जूते मोजों का पैसा आता है। लेकिन अब क्या है कि जैसे आप शुरुआत है तो हमने तो इनसे बैंक अकाउंट वगैरह ले लिए सर। अब गवर्नमेंट कब उस पर वो करेगी, आता है। हमें यूनिफॉर्म चाहिए अभी। अब इसमें कई बच्चे, मैंने आज बात की तो उनके यूनिफॉर्म नहीं है। वो नए बच्चे होंगे, पुराने बच्चे सब पे हैं। तो ये सत्र के प्रारंभ में मिल जाना चाहिए। बहुत सर बुक्स तीसरे दिन आ गई थी हमारे यहाँ, जो सरकारी आती हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में बढ़ चुकी थी हमारे यहाँ सारे स्कूलों में। तो कमी सर कहीं मुझे अपने डिपार्टमेंट से ऐसे नहीं लगती। पहले से तो बहुत बेटर है, लेकिन हाँ अगर यूनिफॉर्म भी आ जाए तो और बेटर हो जाएगा। ये बताओ, दोपहर में खाना मिलता है? हैं? क्या मिला परसों? पता नहीं, भूल गए? रुक जाते। मिलता है बच्चों, खाना मिलता है दोपहर में? रोटी सब्जी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। कौन खिलाती हैं रोटी? कौन बनाता है? कंपनी से बन के आती होगी, मुझे क्या पता कौन बनाता है। ऐसा क्या बोलते हो उनसे? भोजन माता क्या बोलते हो आप लोग जो खाना बनाती है उनको? किस तरीके से पुकारते हो? ये यहाँ आती नहीं है, ऊपर बाहर से आता है खाना बना बनाया आता है? हाँ। कोई मिड डे वाला बना बनाया आता। आप आते हो कभी कभी देखने क्या बन रहा है? नहीं, खाना तो नहीं देखने आता, बट बच्चे छोड़ने डेली आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो खाना मिलता है? मिलता है। कौन से दिन में क्या आता है? वो आता है जो लिखा हुआ है वही आता है या अलग अलग आता है? वही आता है। वही आता है। और बुध को कभी कभार वो खीर आ जाती है। बुध को कभी कभार खीर आ जाती है। बुध को कभी कभार? हाँ, खीर आपको नहीं आती है? कितने टीचर हैं आपके? सर हम लोग यहाँ 8 हैं। हाँ। एक एजुकेटर है, एक शिक्षा मित्र है, मतलब 8 टोटल 8 है। टीचर कितने हैं? 6 हैं शायद। 6 टीचर हैं। और बाकी एक शिक्षा मित्र है, तो सभी लोग आ गए। जी जी। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा था, बस आप लोग पढ़ाइए, बस हम मैम के साथ जरा सा। हो गई मैम। हाँ, अभी सर एक्चुअली क्या है, 1 मिनट, ये हमारे यहाँ ये स्वीपर लगी हुई है, ये क्लासों की सफाई ये कर रही है। तो ये साफ करेंगे तब बच्चे बैठेंगे। अब जो बाहर का ये जल्दी कर देती है आके, ये 2 कमरे रह जाते हैं हमारे। बाकी जो ये रोड वाले स्वीपर है, ये हमारा मैदान करेंगे। तो अंदर वाली में थोड़ा सा, वैसे 8 बजे का टाइम आप लोग सर 8 से है।
तो 8-15 तक प्रेयर और पीटी है और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अच्छी बातें बताते हैं नैतिक शिक्षा के अच्छा, थ्रू। एक चीज़ मैम, चूंकि आप प्रिंसिपल है इसलिए इतनी बातें कर ले रहा हूँ आपसे। आमतौर पे ये बाहर में चर्चा देखता हूँ, खबर देखता हूँ कई जगह की क्लासेस की कमी है या समस्या कुछ इस तरह कमरे की की। तो कमी हमारे यहाँ है, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ 304। 304 बच्चे अभी तो कम आए हैं शायद। सर अभी छुट्टी भी कल थी और दूसरा बारिश भी हुई है, कुछ बच्चे बीमार चल रहे हैं। बच्चे आएंगे अभी धीमे धीमे आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो बाल वाटिका और क्लास 1। और सर ये 2 कमरे हमारे ये हैं, ये बरामदे में बच्चे बैठते हैं, ये कमरे में हमारे 3 बच्चे 300 कुछ बच्चे हैं। 304 बच्चे हैं। और अभी आपका एक क्लास ये हो गया जी, 5th क्लास यहाँ बैठे हैं। हाँ, और वो सामने वो 3rd है, ये 4th है। जानकारी। हमारा मकसद यही है कि हम बेहतर तरीके से समझ पाए कि समस्या क्या है। और समस्या हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि ग्रांट टाइम से आती है, बीएसए सर करवाते हैं। यहाँ के लिए मैंने पिछली बार लेटर लिखे थे तो सर पास हो गए 2 कमरे, लेकिन डीसी सर का यही कहना है कि अब ग्रांट जब इस सीजन में आएगी, क्योंकि मैं अगस्त में ही आई हूँ पिछले साल, उसके बाद मैंने लेटर लिखे तो शायद मैं ही लेट हो गई थी, तो ग्रांट जब आएगी अब 2 कमरे सैंक्शन हो गए। अगर 2 कमरे आ जाएंगे तो ये बच्चों की जो एक क्लास में डबल बैठने की समस्या, बहुत सर, बहुत हद तक। क्योंकि मैं भी देख रहा था, मैंने बच्चों से पूछा, आप थी नहीं तो कोशिश करा मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा 7:30 बजे आ गया था, तो बच्चे बता रहे थे कि एक क्लास और 2 क्लास में के बच्चे एक ही रूम में बैठ। बाल वाटिका भी सर इस बार आई है ना हमारे यहाँ, एक तरीके से 3 क्लास के बच्चे एक में बैठ रहे हैं। यही है सर। बाकी तो और टचवुड सब कुछ ठीक है, स्कूल छोटा जरूर है लेकिन मैनेजेबल है और बहुत अच्छा तो है। आपने हिसाब लगाया 2 अगर वो कमरे बन जाएंगे तो बिल्कुल सर, छोटे बच्चे हम उनमें कर देंगे और बड़ी क्लासें तो हमारी अंदर रहती हैं। और अब क्या होता है कि सर जैसे गतिविधि कोई करानी है तो मैम को एक क्लास बाहर लेनी पड़ती है फील्ड में। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाह रहा था। आमतौर पे चूंकि टीचर्स तो आपके पास भरपूर है, 6, बैठिए प्लीज़, बैठिए मैम। सर एक सर थे वो एक्चुअली पीछे क्या हुआ, जहाँ से आए थे वो, तो वो एकल विद्यालय रह गया तो उनको फिर वापस भेज दिया, 3 महीने रह के वो लेकिन वापस तब भी 5 क्लास है, अगर तो 5 टीचर हो हाँ, जाएंगे। सर ये है, लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा घेरना जरूरी है, तो इस चक्कर में उसके लिए आपके पास एजुकेटर और वो लोग हाँ हैं, ये लोग हैं, बहुत हेल्पर हैं, मतलब वो अपनी क्लास भी लेती हैं, हमारी क्लास को भी बहुत ध्यान देती हैं। तो एक बार प्राइमरी स्कूल के जो क्लास हैं उनके दर्शन करा देते हैं आपको। तो ये क्लासेज हैं हमारे संग, जो इनके प्रिंसिपल हैं, ये इस तरीके से है। ये कौन सा क्लास है मैम? ये सर 5th क्लास है। 5th क्लास है। और इधर वाला? सर इधर झाड़ू दो, 1 मिनट। अच्छा, तब तक इधर देखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कौन सा क्लास है? 4th क्लास है। और सर एक चीज़ और है, ये एक्चुअली स्कूल जब बना होगा ना, तो ये देख रहे हैं आप कितना नीचे रोड कितनी ऊंची आ गई है। अच्छा। और ये गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं मकान मालिक, इनसे हमें बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, ये खिड़की पर ही खड़ी कर देते हैं। ये सब कर देते हैं और अब हवा का भी वो नहीं है। प्रीति मैम, तो बच्चों पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया से चल रही है? तो आप लोग ये हिंदी मीडियम में ही पढ़ते होंगे? सर हिंदी मीडियम है, और कई बच्चे जैसे पहाड़े हैं तो 2 1 2 ये वाले भी आते हैं उनको। हाँ जी। तो अच्छा, एक बैठ जाओ, क्या बात है, क्या दिक्कत है? मैम ऐसे ही आप आइए प्लीज़। मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि कई बार ये चलता है कि पता नहीं बच्चों का स्तर क्या है। किसी एक बच्चे को जो इनके स्तर का 4th क्लास के स्टैंडर्ड का हो, गुणा का, भाग का, या आप वर्गमूल निकालते हो, एक सवाल इनको लिख के दीजिए, देखे कोई बच्चा बुला के करता है। कोई जोड़, गुणा, भाग, इस तरीके से कुछ चौक है बेटा, है चौक देना, फ्रेंड से लेके आओ। किस स्तर तक का कर लेते हैं ये लोग? ये जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं ये लिखूं, जैसे मान लीजिए बेटा हटाना, वर्गमूल तो अभी नहीं लेंगे। अच्छा वर्गमूल नहीं, जोड़ गुणा। हाँ, जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ तक तो है। अच्छा, हाँ, अभी हमने आकृतियाँ शेप्स पढ़ाई हैं, वो भी इनको है नॉलेज। अच्छा, आकृतियों के बारे में। अच्छा ये बेटा ये बताओगे, ये कौन सा कोण है? कोई तो होगा न्यू को। अच्छा बेटा, अच्छा ये कोण जो है अधिक कोण है। अच्छा, चलिए एक बात बताते हैं, ये थोड़ा थोड़ा अंदाजा करिएगा, उतना बढ़िया तो नहीं बना पाऊंगा मैं। ये कौन सी आकृति लग रही है आपको? हैं? वर्ग लग रहा है, पहले आयत बोलते हो। अच्छा, इसका
इसका एरिया इनको समझ में बताया गया? एरिया नहीं बताया गया। ओके ओके, अच्छा अच्छा, चौक दीजिए, एक चौक दीजिए। तो ये आकृति थोड़ा थोड़ा, हालांकि बच्चों ने किसी ने सही बताई है, लेकिन सबको बेटा सीखना चाहिए, ठीक है ना? जब मैम पढ़ाया करें तो सीखा करो। अचानक बताओगे तो ऐसे तो नंबर कम आएंगे, गलत हो जाएगा ना। अच्छा अब बताना, मैं बड़ा साधारण सी बात करता हूँ। आया था ये? चलो सब लोग अच्छा जोड़ बड़क वो कर लोगे ना? चलो मैं बताता हूँ, आ जाओ। एक मैं भी बताऊंगा किसी को। बेटा बैठो, तुम बैठो, तुम जो जो हाथ उठाएगा उसमें से किसी को बताएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या लिखा है? कौन कौन कर लेगा? आ जाओ बेटा, चश्मा लगाए बच्ची, आ जाओ। ये मैम इस चक्कर है बच्चों को समझ ले। अभी इनको कंपटीशन में अगर होगा भी ना तो आप भी करोगे, नहीं लगेगा मैं भी आगे निकलूं। बेटा जो कर पाएगा ठीक है बेटा, कर लोगे? क्या करना है बताओ? पहले 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना मतलब गुणा करना है ना? इधर आके करो तो बेटा, कैमरे पे भी तुम्हारी एक बढ़िया सी, तुम टीवी पे दिखाई दो, बढ़िया करके करना हिम्मत से, शाबाश। अच्छे से कर ले तो सब क्लैपिंग करेंगे, ठीक है? नहीं कोई बोलेगा नहीं, निकल गए। कोई बात है, साइड में ले। लंबाई कम पड़ गई बच्ची की। कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चा प्रयास कर रहा है। सही है? सही है भाई? मैम बताइए, ठीक है? तो बच्ची के लिए ताली बजाओ भाई बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। और भी सब कर सकते थे? तुम तो मुझे सबसे तेज लग रहा। आ गया ज्यादा ये तो हमेशा बोलता है मैम मुझे वर्गमूल बताइए, घलमूल बताइए, कुछ ज्यादा ही इसने थोड़ा सा अच्छा। शायद बड़े भाई बहन है इनके, तो इन्होंने कुछ पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, बैठो जाके। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, पापा क्या करते हैं आपके? गत्ते बनाते हैं। गत्ते बनाते? गत्ते पैकिंग वाले? हाँ। बहुत बढ़िया, चलिए जाइए। तो ये क्लास था, और जाओ बेटा बैठो अपनी सीट पर। थैंक यू मैम। चॉकलेट, ये मकसद यही था मैम कि बच्चों में हम आएंगे तो आगे नहीं लगेगा, कोई और आएगा। तो अब की बार हम आए या कोई भी आए तो सबको ये न्यून कोण, अधिक कोण। अच्छा एक और पूछ ले किसी से, ये कौन सी रेखा है? हैं? टेढ़ी कहाँ है, सीधी रेखा है? बड़ी रेखा। अच्छा ये कोण बता सकते हो कितना होगा? कोई बता सकता है? पढ़ाया है ना मैम आपने ने बच्चों को? ये यही बता सकता है, इनके कोर्स में नहीं है रिजोकोण, लेकिन तुम बताओ। अच्छा इसे 180 डिग्री। 180 डिग्री का, गुड, ठीक इनके है। में समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, 3 ही कोण है। अच्छा, अच्छा, ये अभी नहीं है, ये नहीं। लेकिन मैंने बताया था अभी, वही है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। मुझे लगता है थोड़ा बार बार रिपीट कराना पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये आ गया, और ये कक्षा, ये 5 है कक्षा है। बढ़िया हो गया। ये बच्चों का भी क्लास खुलना बकाया है। अच्छा ये अटेंडेंस लग रही है यहाँ, तो बच्चे सही संख्या में हैं। आ तो ठीक रहे हैं आज मैं, क्योंकि बच्चों, थोड़े से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चे हैं थोड़ा सा इसलिए। आपका 5th क्लास है मैम? अभी वो क्लास लगी है।
हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो आपने तो काफ़ी आपने सिखा रखा है। गुड मॉर्निंग। तो पढ़ने में आनंद आता है? यस सर। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस? गुड, तुम्हारी हाइट भी बढ़िया सी है। डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर इतने सारे बनेंगे? पुलिस। पुलिस बन जाओगे? फौज में कौन जाना चाहता है? मैं। जाओगे? अब फौज में लड़कियां भी जा रही, पता है? एयरफोर्स में हवाई जहाज चलाती हैं। चलिए बढ़िया, ये पढ़ाते रहिए आप। आया यहाँ तो मेरे ख्याल से सभी को सिखाया जा रहा है, वर्गमूल वगैरह सभी हो रहा है ना यहाँ पर मैम। ये 3 क्लास के बच्चे, ये आपका जो कौन सा कहता है बालवाड़ी। तो देखिए हम जिसके लिए मैम ने भी इशारा किया कि यहाँ पर एक क्लास, एक रूम में 3 क्लास लगाने पड़े, हालांकि रूम बड़ा है लेकिन ये तो फिलहाल ये जो आपका हुआ गढ़ी चौक मैम, गढ़ी चौखंडी। तो फिलहाल आपने जो कुछ बताया शानदार लगा, और हमें उम्मीद है कि आपने जो क्लासेस की मांग की है वो हो जाए, और ये सफाई कर्मियों का पैसा वैसा सब चीज़ें तो लगी, लेकिन ड्रेस के पैसे आ जाए ऐसी उम्मीद है आपको। तो ड्रेस के लिए कई बच्चे बिना ड्रेस के हैं, वो समय से आ जाएं, आते हैं लेकिन समय से बनवा लेते हैं, बट यही ना कुछ लोग बहुत गरीब हैं, हम भी चाह के नहीं। हालांकि हमारे यहाँ हर मैडम, आप मानेंगे नहीं, शुरू में 4-4, 5-5 ड्रेसें इनको दान समझ के आप लोग अपने स्तर के, लेकिन जो सरकार का सिस्टम वो होना चाहिए। नहीं आता है सर, थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा अदरवाइज लेट हो जाता है। तो फिलहाल ये जो गढ़ी चौखंडी प्राथमिक विद्यालय नोएडा है, इससे इतना ही है। आप इस विद्यालय की व्यवस्था को देख के कैसा समझते हैं? क्या यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखे, क्या नेगेटिव दिखे? जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट का हमने थोड़ा सा सवाल जवाब भी कर ही लिया, बच्चों ने बताया भी। अब एक हर बच्चा उतना एक सा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ने जवाब भी देने की कोशिश की। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, नोएडा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.